हरे कृष्ण। तो बहुत खुशी हो रही है आप सभी भक्तों के बीच में फिर से गौर कथा, हरि कथा, वो भी गौर पूर्णिमा का आप उत्सव मना रहे हैं, तिथि कोई भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट तिथि है कि हम उपस्थित हैं, एंड संडे इज मोस्ट सुटेबल। हाँ, रविवार। ओके, तो रविवार के दिन इस गौर पूर्णिमा महोत्सव में आप सबका स्वागत है। पिछले बार हम बोले थे हम नए स्थान पे रहेंगे। तो गौरांग महाप्रभु की कृपा है, खटा होकर फैमिली के ऊपर छोड़ नहीं रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज कुछ चर्चा करेंगे गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव जो है उसके बारे में। आदि लीला में प्रथम अध्याय में मंगलाचरण के 14 श्लोक है, उसमें तीसरा श्लोक और बाद में 5वां श्लोक और 6वां श्लोक, इन श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण बताए, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। तो तीसरे श्लोक में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये महाप्रभु के आविर्भाव के बहिरंग कारण है। चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित होते हैं, उनके पीछे क्या बाह्य कारण हो सकते हैं, और 3 अंतरंग कारण, वो भी हम चर्चा करेंगे। और इसके दरमियान हम कुछ कथा भी करेंगे, अगर समय जैसे जैसे मिले। तो आप एक बार दोहराइए ये श्लोक। अनार्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियः श्रियम् हरिः सुरत हरिः पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे पुरतौ वह सचिनंदनः। अनार्पित चरिं चिरात्, अनार्पित, अर्पण नहीं किया, दे अभी तक दिया नहीं उन्होंने। चरिं चिरात्, बहुत बहुत समय से। करुणया अवतीर्ण कलो, और वो अर्पण करने के लिए जो कभी दिया नहीं, करुणावश कलयुग के जीवों को वो सबसे बड़ा तोहफा प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन अर्पण करने हेतु। और क्या क्या है वो? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां, वो उन्नत उज्ज्वल माधुर्य रस यहाँ पर प्रदर्शित करने हेतु और दूसरों को उस रस को चखाने हेतु। हरि ही खुद पुरत सुंदर कदम्ब संदीपितः, हरि ने पुरत सुंदर कदम्ब संदीपितः, जो श्यामवर्णीय है, वो हरि ही अभी गौरवर्णीय बन के आए हैं। वो सचिनंदन सदा स्फुरतो, सदा हृदय कंदरे, मेरे हृदय के गुफा में, हृदय में स्फुरतो वह सचिनंदन, हमेशा वो सचिनंदन मुझे प्रेरणा देते रहे मेरे हृदय के अंतरंग में। तो यहाँ पे कारण बताया है, बाह्य कारण, कि महाप्रभु सचिनंदन भगवान गौर हरि क्यों अर्पित हुए। तो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियः,
तो सबसे पहला कारण है कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको देने के लिए उन्नत उज्ज्वल रसाम है वो। उस हरिनाम में जो रस है वो सबसे बड़ा रस है, यानी जो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करते हैं। 5 रस प्रमुख है और 7 रस गौण है। तो वो जो 5 रस प्रमुख है उसमें से भी शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, पांचों में माधुर्य सबसे श्रेष्ठ है। और उस माधुर्य रस जिसको उन्नत उज्ज्वल रसाम कहा जाता है, उस रस को चखने के लिए और दूसरों को बांटने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। बांटने के लिए यानी कृपा करने के लिए, यद्यपि पात्रता नहीं है। एक वैष्णव गीत है, श्री चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर दया करने हेतु स्वपार्षद अपने पार्षदों के साथ, स्वीय धाम अपने धाम के साथ सह अवतरी लेते हैं। किसके लिए अवतरित होते हैं? सिखाई शरणागति भक्तेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु किसके लिए अवतरित होते हैं? कृष्ण प्रेम बांटते हैं वो। कृष्ण प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। कृष्ण प्रेम जो अष्टविकार है उसको सिखाया नहीं जाता। मगर शरणागति के जो 6 प्रिंसिपल है उसको सिखाया जाता है। आत्मनिवेदन, गोत्रते वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल वर्जन, भाव अंगीकार। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अपनाना पहला, जो प्रतिकूल है, भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, उसका त्याग करना। शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, अगर उसमें वो कैटेगरी में नहीं आता तो उसको त्याग करना। तीसरा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। गोत्रत्वे वर्ण, कृष्ण मेरे पालन करता है। अनकार्पण्य, आत्मनिवेदन और ह्यूमिलिटी और पूरी तरह समर्पण। तो ये सारे भक्ति के 6 शरणागति के अंग है। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। ये शरणागति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और कैसे सिखाते हैं? खुद के उदाहरण से सिखाते हैं। आपनी करेनु भक्ति प्रचार, आपनी आचरित, आपनी करेनु भक्ति भाव अंगीकार। भक्ति भाव स्वतः अंगीकार करते हैं और उससे वो प्रचार करते हैं। आपनी आचारी आणि भक्ति सिखाइनु सवारे, खुद उसका आचरण करते हैं और सबको इस भक्ति को सिखाते हैं। अगर भक्त, कृष्ण का भक्त कोई आदर्श भक्त अगर कोई है, सबसे बड़ा कोई भक्त है तो हो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति। भगवान खुद राधा रानी के भाव में आते हैं और कृष्ण की भक्तों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो उसकी कांति और उनका भाव लेके आए हुए हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्ति रस्मान एकात्मानम अपि भूयपुरा देह भेदम गतवतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भाव द्विति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्ति रस्मान। जो चैतन्य महाप्रभु है, उनका पहले का जो आइडेंटिटी, पहचान थी, वो है राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्ति।
अपने कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण की ही शक्ति, हृदय की शक्ति जो उनके वाम भाग में खड़ी रहती है, उसको लादिनी शक्ति बोलते हैं। अल्लादिनी शक्ति माने आनंद देने वाली शक्ति। किसको आनंद देने वाली? कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति। कृष्ण को आनंद देना, जो रसराज है, सारे रसों की राजा है, उनको आनंद देना कोई सर्वसाधारण जीव का काम नहीं है। हम कृष्ण को अपनी भक्ति से इम्प्रेस या प्रसन्न नहीं कर सकते, सिर्फ राधा रानी कर सकती है। तो वो राधा जो है लादिनी शक्ति है। लादिनी शक्ति करे कृष्ण आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। लादिनी जो शक्ति है, इससे कृष्ण आनंद का आस्वादन करते हैं, खुद आनंद का आस्वादन करते हैं। हमें हमारे भक्ति में जीवन में जो भी हमें आनंद मिलता है ना भक्ति करते समय, वो राधा रानी है, राधा रानी की कृपा है। भक्तेर पोषण, और वो भक्ति के द्वारा भक्तों का पोषण करती है। जैसे एक माँ रहती है, अपने छोटे बच्चे का पोषण करती है, हर परिस्थिति में हर तरह से संरक्षण करती है। राधा रानी सब भक्तों की माँ है, और वो उनके अपने भक्तों की, कृष्ण के भक्तों का भक्तिमय पोषण करती है, उनको भी आह्लाद देती है, उनको भी आनंद देती है भक्तिमय। तो ये राधा कृष्ण प्रणय विकृति है। प्रणय जो है प्रेम का सुपरलेटिव स्तर है, ऊंचा स्तर है। प्रणय विकृति लादिनी शक्ति। एकात्मानव अपि भुवि पुरा। एकात्मानव, वैसे वो एक ही है, उनमें कुछ भिन्नता नहीं है। राधा और कृष्ण अलग है ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन कोई। राधा और कृष्ण एक आत्मा है, वन सोल, वन सोल। देयर इज नो डिफरेंट सोल इन राधा एंड कृष्ण। हम बोलते हैं ना सोल इज इंडिविजुअल, यहाँ पे फिलोसॉफी फेल हो जाता है। कहाँ पे? परम तत्व के बारे में वो फेल हो जाता है। उनका आत्मा एक ही है, दुई देह धरी, और उन्होंने दो अलग अलग देह धारण किए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी, ताकि वो प्रेम के रस का आस्वादन कर सके, जो पॉसिबल ही नहीं है कृष्ण को अकेले करने में। ही नीड पार्टनर। क्या? ही नीड पार्टनर टू एक्सचेंज स्पिरिचुअल हाईएस्ट इमोशंस। आध्यात्मिक स्तर के सबसे ऊंचे रस का आदान प्रदान करने हेतु कृष्ण को एक पार्टनर की आवश्यकता है, और वो है खुद पार्टनरशिप उन्होंने किया। क्या किया? एक ही कंपनी को दो भाग में, मालिक एक ही है। उनका आत्मा एक ही है, शरीर दो है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। से दुई एक है बे चैतन्य गोसाई। अभी क्या हुए? से दुई, वो जो दो थे ना राधा और कृष्ण, अभी फिर से एक हो गए। चैतन्य गोसाई रस आस्वादित दो है हाइला एक ठाई। और राधा कृष्ण भी एक ठाई होकर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो वही इस श्लोक में भी बताया गया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम का। बहुत साल तक, 5000 साल पहले भी वो राधा कृष्ण अलग अलग देह धारण करके आ गए, एक आत्मा होते हुए भी। मगर अभी क्या हुआ है? चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा कृष्ण राधा भाव यदि सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, अभी चैतन्य के रूप में प्रकट हो गए हैं। तद्वयम चैक्यमाप्तम, वो जो दो है वो अभी चैतन्य के रूप में एक हो गए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी एक हो गए। और क्या कर रहे हैं? राधा भाव लेके आए हुए, राधा का भाव लेके आए हुए, राधा भाव और राधा की कांति भी ले लिए, भाव और कांति। अभी वो श्याम वर्ण नहीं है, अभी वो गौर वर्ण है।
गौरांग महाप्रभु है। राधा भावदिति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है स्वरूप। उनके वो उनका विभिन्न रूप नहीं है, उनका एक्सपेंशंस नहीं है, कला अवतार नहीं है, वह स्वयं स्वरूप भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या भगवान का अवतार है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है, अवतारी है। कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में कितने बार अवतरित होते हैं? ब्रह्मा जी के दिन में कृष्ण कितने बार अवतरित होते हैं? एक बार। ओके, उसका दिन कितना बड़ा है ब्रह्मा जी का? कितना बड़ा है? मिलियन बिलियन सिंपल 1000 दिव्य युगा साइकिल। ओके ओके 1000, उसको एक कल्प बोलते हैं। हाँ, महाकल्प है कोई एक कल्प जो है, एक कल्प का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, उतना ही उतना उसका रात होता है। तो उस दिन में, एक दिन में 14 राजा होके जाते हैं। मनु उनको कहते हैं, मनुष्य को के ऊपर राज्य करने वाले मनु, जो धर्म क्या है वो बताते हैं मनु संहिता द्वारा। हाँ, और सारा मंत्रिमंडल जो है वो चेंज हो जाता है, मिनिस्टर्स सारे देवता चेंज हो जाते हैं। हाँ, सारे जो सप्तऋषि होते हैं वो चेंज होते हैं, इंद्र चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाते हैं 14 बार। मंत्रिमंडल सारा मिनिस्ट्री, हर 5 साल में इलेक्शन होता है तो सदर मंत्री सब अलग अलग, वैसे एक मनवंतर चेंज हो जाता है, सारे मिनिस्टर्स मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं। 14 बार ऐसे होता है ब्रह्मा जी के दिन में, 14 बार। तो 1000 डिवाइडेड बाय 14 71। 71 दिव्य युग तक एक मनवंतर काम करता है। और फिर कृष्ण फिर एक बार जन्म लेते हैं, कौन से मनवंतर में? 7वें मनवंतर में। अभी जो चल रहा है मनु, उनका नाम है वैवस्वत मनु। वो कितना राज्य करेगा? 71 तक का राज्य करेगा दिव्य काल। अभी उसका कालावधि कितना हो गया है? 28 मिलेनियम चल रहा है, दिव्य युग चल रहा है 28। तो 28 के द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतरित होते हैं। उसके बाद आने वाले कलयुग में वही कृष्ण फिर से वापस आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो शेड्यूल इनकारनेशन बोलते हैं, फिक्स शेड्यूल चेंज नहीं होता है, कोई भी कर नहीं सकता। एक बार आते ही है, जैसा दिन में एक बार सूर्य उगता ही है। हम जगे या नहीं जगे, सूर्य जगेगा। उसी तरह से कृष्ण आते ही है ब्रह्मा जी के हर एक दिन में। तो कृष्ण अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए इस भूतल पर? क्योंकि उनको जीवों का उद्धार करना है, जीवों को उद्धार करने के लिए। जीवों को उद्धार तो बाकी के अवतार भी कर सकते हैं। कृष्ण को स्वयं अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? तो कृष्ण फिर बताते हैं कारण, मैं स्वयं क्यों आता हूं? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति भी न जगतेर नाही अवस्थान। चिरकाल, बहुत काल तक मैंने भक्ति का दान नहीं किया। कौन सी भक्ति? भक्ति तो बाकी के अवतारों ने भी तो दी, नरसिंह वामन कुर्म, वो भी तो भक्ति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर क्या? प्रेम भक्ति, व्रज भक्ति दान चिरकाल किसने नहीं किया? अवतार सारा गोरा अवतार,
अवतार सारा गोरावत के नैना भरने। दूसरा गीत में आ जाता है, सब अवतार आके गए मगर किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया जो महाप्रभु ने दिया। जैसे कि अनार्पित चरिम चिराग करो नया अवतार न करो। वो क्या है? व्रज भक्ति। व्रज भक्ति बाकी के अवतार नहीं दे सकते। दे आर नॉट क्वालिफाइड टू गिव। कृष्ण ओनली कैन गिव। कृष्ण सिर्फ दे सकते हैं। क्या? व्रज प्रेम भक्ति। इसलिए खुद आए द्वापर के अंत में और बाद में फिर से उस व्रज भक्ति को चखने हेतु फिर से महाप्रभु अवतरित हुए। महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए कृष्ण स्वयं। तो भक्ति बिना जगत नाही अवस्थान। और वैदिक भक्ति जो है, विधि विधानों के द्वारा हम जो भक्ति का पालन करते हैं वो क्या है? वैदिक साधना भक्ति। और हमें करना चाहिए विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हुए, धर्म में रहते हुए, धार्मिक नियमों का पालन करते हुए। सब 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 सबने यह जानना आवश्यक है हर एक का धर्म क्या है। वर्णाश्रम धर्म, श्री धर्म, पुरुष धर्म। एवरीबडी हैज देयर ओन ड्यूटी टू परफॉर्म। वी कैन नॉट कॉन्कॉक्ट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज धर्म। जब हम खुद गुरु और शास्त्र और साधु का वचन ना सुनते हुए अपने मन से कुछ करने का कोशिश करते हैं तो वो उसको अधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर अधर्म की बात नहीं है। धर्म भी बहुत सिखाने के लिए तो बहुत सारे अवतार आ ही जाते हैं। और हम जो पालन करें वैदिक विधि विधानों का पालन करते हुए हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। मगर क्या यह शुद्ध भक्ति या प्रेम भक्ति है क्या? हाँ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रेम भक्ति है। कृष्ण प्रेम बोलते हैं ना, लक्ष्य जो है हमारा कृष्ण प्रेम है। तो उस लक्ष्य को सामने रहते हुए हमें अभी एक साधक के रूप में विधि विधानों के द्वारा हम भक्ति कर रहे हैं। मगर ये वैदिक साधना भक्ति है, उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। वो बोलते हैं विधि भक्ति से व्रज भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता। जो ये व्रज भक्ति जो है वो सिर्फ कृष्ण के जो अनुयायी है, जो दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रजवासी, ऐसे जो अनुयायी भक्त हैं उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से ही ये ब्रज भक्ति जीवों को मिल सकती है। क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान जो है, मिश्र भक्ति जो रहती है, उससे कृष्ण आकर्षित नहीं होते। इसलिए वैदिक भक्ति से ज्यादा जो जीव है वो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सारूप्य, सामीप्य, साष्टी एंड सालोक्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति उसको मिल सकती है। 5 प्रकार की मुक्ति रहती है। 5वीं है सायुज्य मुक्ति। भक्त नहीं चाहता वो भगवान में एकाकार होना, वो निर्विशेष मुक्ति बोलते हैं। भक्त नहीं चाहता ब्रह्मन में लीन होना, भक्त नहीं चाहता। तो वैकुंठ भक्ति जो है, ऐश्वर्य भक्ति है, उससे 4 प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। मगर कृष्ण भक्त है, उसको ये 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भक्ति चाहिए। वो हट लगाए है, नथिंग लेस देन ब्रज भक्ति। तो ऐसे ब्रज भक्ति को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः अवतरित होते हैं। वो सिर्फ भगवान दे सकते, कृष्ण दे सकते। तो अंतरंगा कारण, बहिरंगा कारण, 3 बहिरंगा कारण। सबसे पहला बहिरंगा कारण है कि कलयुग में युग धर्म जो है, नाम संकीर्तन, इसका प्रवर्तन यानी शुरुआत करने है। दूसरा यहाँ पे कारण है कि जो प्रेम या व्रज प्रेम है उसको प्रदान करने हेतु। तो तीसरा कारण है श्री अद्वैत आचार्य
इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण क्यों अवतर होते हैं कि युग धर्म नाम संकीर्तन का शुरुआत करना है, सबसे पहला कारण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे, हर एक युग में भगवान धर्म की स्थापना कर लें। युग और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसकी स्थापना करना है तो भगवान आते हैं। और कैसे कैसे स्थापना करते हैं? वही आपनी करीमो भक्त भाव अंगीकार और आपनी आचारी भक्ति सिखाइनो सवारे। खुद भी आचरण करेंगे और सबको भक्ति सिखाएंगे। खुद नाम संकीर्तन किए और दूसरों को सिखाया। ऐसे बोले नहीं आप करो, मैं खड़ा रहता हूँ, मैं देखता हूँ आपको, नहीं मैं तालियां बजाता हूँ, आप नाच करो, डांस करो, नहीं। चैतन्य महाप्रभु खुद नाचे, खुद उस रस का आस्वादन किया, वही तो मेन हेतु था आने का। तो इस तरह से क्योंकि सबसे अच्छी भक्ति करने वाला कौन रहेगा? राधा रानी। तो राधा रानी के भाव में आए कृष्ण। तो क्योंकि जो लीडर करेगा वो वाक्य के करेंगे ना, यद यद आचरति श्रेष्ठो तत्तद एवेतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? सबके लीडर है, सबके लीडर, सारे भक्तों के लीडर है। भक्त श्रेष्ठ अगर कोई रहेगा वो कौन है? सब भक्तों में चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र लिखते हैं, एक आदर्श भक्त भागवत के रूप में। दो प्रकार के भागवतम होते हैं, एक पुस्तक भागवतम, दूसरा व्यक्ति भागवतम। और व्यक्ति भागवतम में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भागवतम है स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, सबसे बड़े भक्त। कौन बनेगा बड़ा भक्त? कोई नहीं बन सकता। महाप्रभु से बने हैं, बने रहेंगे। Nobody can break record. Nobody can break the record of bhakti what established by Mahaprabhu. बस। तो हम देखते अलग अलग कारण और रेफरेंसेस भी स्क्रिप्चर्स में। श्रीमद् भागवतम में दो रेफरेंस है। एक है गर्ग मुनि, जब नंद महाराज के घर कृष्ण के नामकरण के लिए आ जाते हैं और गौशाला में नामकरण होता है, उस समय गर्ग मुनि बताते हैं कि ये बालक की भविष्यवाणी और किस किस रूप में ये बालक पहले आए थे। तो उसमें वो बताते हैं कि शुक्ल रक्तस तथा पीतः, कि शुक्ल यानी सफेद रूप में, शुक्ल यानी व्हाइट फॉर्म, यानी हंस रूप में, विच इज 4-handed फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मण बेसिकली। वो आते हैं हंस रूप में वेदों का प्रचार करने हेतु। दूसरा रक्त यानी रेडिश, दैट इज यज्ञ। त्रेता युग में मखई यानी यज्ञ के द्वारा युग धर्म हरिनाम संकीर्तन किया जाता है। युग धर्म यज्ञ के द्वारा किया जाता है। तो यज्ञ के रूप में आते हैं। यज्ञ इज ऑल्सो 4-handed फॉर्म, 4-handed फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। हाँ, इसलिए तो यज्ञ को बोलते हैं जब माउथ इज नॉट डिफरेंट देन विष्णु, माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु, यज्ञ रूप। शुक्र के द्वारा घी जो दिया जाता है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द यज्ञ। और तीसरा शुक्ल रक्तस तथा पीत बोलते हैं। 3 कलर में आ जाते हैं, शुक्ल रक्त तथा पीत। पीत यानी पीला कलर, यानी कलयुग में आने वाले हैं। कौन है पीला कलर?
दूसरा कोई नहीं आए पीला। पीला यानी गौरवर्ण, वो महाप्रभु ही है। दूसरा कोई पीला आया क्या? पीला पीला देखा क्या किसी को? सिर्फ हमारे पीढ़ी से डिवोटी धोती कुर्ता डालते कुछ साल के लिए तो महाप्रभु सिर्फ पीले कलर में गौरवन्य। और द्वापारे, द्वापर में, द्वापर काले श्याम वर्ण, द्वापर में वो श्याम वर्ण में आते हैं। और वो कौन है? ये आपके ये पुत्र कृष्ण, श्याम वर्णीय कृष्ण, द्वापारे भगवान श्याम। तो गर्भ मुनि ने ये रेफरेंस आ जाता है कि जो वो बोल रहे पीत, वो गौरांग महाप्रभु के बारे में दर्शाता है। दूसरा 11 कैंटो में 5th चैप्टर 5th चैप्टर में 31-32 श्लोक। तो जहाँ वो उत्तर देते समय करभाजनम वनावती नवयोगेंद्रा, तो वो उत्तर देते समय बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है जो कलयुग में अवतरित होते हैं। कृष्ण वर्णम पिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सोमेधशा। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, जो कृष्ण के अक्षर का उच्चारण करते हैं, वर्णमाला। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, उनकी त्विषा जो है अकृष्ण, कृष्ण के जैसे नहीं है। कृष्ण श्यामवर्णी, वो श्यामवर्ण नहीं है, गौरवर्णीय है। अभी त्विषा अकृष्ण। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, स अंग उप अंग पार्षदम। स अंग, अंग यानी उनके अंग यानी नित्यानंद अद्वैत, और उनके उप अंग पार्षद श्रीवास नारद एटसेट्रा एटसेट्रा। उप अंग यही उनके अस्त्र है, उनके साथ अवतरित होते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय, और संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। भागवतम कहा गया 5000 साल पहले महाप्रभु अवतरित हुए, 500 साल पहले ही प्रेडिक्शन दिया गया। यज्ञ संकीर्तन प्राय, वो संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। यजंती ही सुमेधशः, देखो पहले ही भविष्यवाणी की कि बुद्धिमान व्यक्ति आके उसको अपनाएंगे, यानी आप सब बुद्धिमान। आपके बारे में श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी है। भागवतम में है कि मैं बुद्धिमान हूं करके लिखा हुआ है। रेफरेंस प्रूफ। तो यह है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का पहला बाह्य कारण। और दूसरा बाह्य कारण मैंने पहले बताया, ब्रज भक्ति का दान कर, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और तीसरा कारण है अद्वैत आचार्य का हुंकार, और उनके हुंकार से चैतन्य महाप्रभु। अद्वैत आचार्य बाकी के भक्त लोग देख रहे हैं कि क्या कलयुग के लोग पैसे को इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां मनाओ, ये फेस्टिवल करो, वो फेस्टिवल करो, और शादी गधे की भी शादी करते, कुत्तों की भी शादी मना रहे हैं। तो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति चल रही है धर्म के नाम पर। ज्यादा ज्यादा पूजा करेंगे शाक्तावर्षी पर, देवी की पूजा करेंगे, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए। आजकल हम देखते हैं ना फेस्टिवल लोग जो बनाते हैं, गणपति हो, गणपति बाजू, गणपति कान में कुछ तो वो रुई वगैरह डाल के रखते हैं, और भाई ढांक चलता रहता है उनका इंद्रिय तृप्ति गणपति के नाम पर, देवी के नाम पर, ये वो सब। कितना विकृत स्वरूप है, कितना विकृत स्वरूप है। इतना भी बुद्धि नहीं कि गणपति लात मारेगा अगर सामने आएगा। या देवी अपना त्रिशूल दिखाई गई। गधे, मूर्ख,
कुपित कर रहे हैं इन देवताओं को। तो इंद्र तृप्ति का ये सारा साधन है बस। कुछ न कुछ कारण चाहिए इंद्र तृप्ति करने के लिए, कुछ न कुछ व्यंग स्वरूप। और हम हरे कृष्णा हरिनाम संकीर्तन कितना शुद्ध रूप से हम जाते करते, मगर कितने लोग आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत कम। और जो पार्टिसिपेट करता है, अप्रिशिएट करता है, वो क्या है, सुमेधशा, वो बुद्धिमान है, सही में बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अद्वैत आचार्य पंच तत्व में एक है तत्व, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। 5 तत्व से बना हुआ पंच तत्व। तो पंच तत्वात्मकम कृष्ण, सारे कृष्ण के ही तत्व है वो। भक्त रूप के रूप में चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप उनके नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम शिवास पंडित, भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित। ये 5 तत्व के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं, पंच तत्व के रूप में। तो अद्वैताचार्य क्या है, भक्तावतार है। भक्तावतार भगवान कृष्ण ही भक्त के रूप में है, सीनियर डिवोटी। अद्वैताचार्य मैंने सीनियर डिवोटी इन कम्युनिटी, इधर अद्वैता टाइटल। आपके भी इधर अद्वैतक है? हाँ, द्वैतनाथ प्रभु, सीनियर डिवोटी represents the Advaita Tattva for the community. तो इस तरह से अद्वैत आचार्य बड़े दुखी थे। ये सब ढोंग धर्म के नाम पर जो चल रहा है, शुद्ध भक्ति किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। और वैसे भी शुद्ध भक्ति किसी ऐसे ही सबको नहीं मिलती ना, क्वालिफिकेशन भी है, चाहिए। वो क्या है क्वालिफिकेशन? नदिया गोध्रुमी नित्यानंद महाजन पाति याचे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नदिया गोध्रुमी नित्यानंद प्रभु ने मार्केट, एक शॉप खोला है, उसमें क्या बेच रहे हैं? चना, सब्जी, दाल, टमाटो, पोटैटो नहीं, वो बेच रहे हरि नाम। नाम हट्टो इसलिए बोलते हैं। हट्टो का दो अर्थ ले सकते हैं, एक दुकान और दूसरा हट्ट बना रहे, हट्ट लगा रहे कि ले लो नाम, ले लो नाम। जब तक दुकानदार बेचने वाला पुश नहीं करता तब तक बेचा नहीं जाता। मगर इतना ऐसा ही किसी को भी नहीं बेच रहे हैं। क्वालिफिकेशन श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। जो श्रद्धावान है वो आके इस नाम हट्टे में आके नाम खरीद लेगा। श्रद्धा मूल्य शुद्धा नाम से हाथे थे बिकार। श्रद्धा का मूल्य देकर मैं इस हरि नाम को बेचूंगा, भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, और मैं इस तरह से मेरा कमीशन बढ़ाऊंगा। प्रचार करना यानी अपना कमीशन लेना। भक्ति का प्रचार करके क्या हम भी कमीशन बढ़ाते हैं, हमारा क्रेडिट बढ़ाते हैं। कितने जो उनको हरि नाम दे दिया, ये सही क्या है? क्रेडिट से पॉइंट्स, हमें क्रेडिट चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूट होली नेम क्या परंपरा में है, सब भक्तिविनोद ठाकुर भी बोलते। तो अद्वैत आचार्य बड़े दुखी थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, भगवान बाकी अवतार कोई नहीं चलेगा, मैं तो खुद हूं ना इधर अवतार। कुछ नहीं हो रहा है, आपको खुद आना पड़ेगा, आपको कृष्ण को खुद अवतरित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गंगा जल लिया, तुलसी दल लिया और शालिग्राम को अर्पण किया। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन, तुलसी दल मात्र जल से चुलकी भर जल चुलकेन विक्रियेत स्वयं आत्मानं भक्तेषु भक्तवत्सल।
भक्तवत्सल कृष्ण जो है स्वयं को बेच देते हैं उस भक्त को। अगर कोई भक्ति से प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मा, उसको स्वयं आत्मानं विक्रियेत भक्तेषु, उस भक्त से बिके जाते हैं और उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं जिस रूप में वो भक्त मुझे चाहता है कि मैं प्रकट हो जाऊं। अद्वैताचार्य की इच्छा है कि स्वयं कृष्ण अवतरित हो जाए, तो स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं। तम भक्ति भाव परिभाव तरित सरोज अस्य चितक्षित पथो नननाथ पुंसा यद यद्धियात गुरुगाय विभावयन्ति तत्तत्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय तम भक्ति भाव भावित हृत सरोज। भक्ति भाव से भरा हृदय से जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है, यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति, जिस चेतना में वो भक्त अपने भगवान को बुलाता है, तत्तत्वपु प्रणयसे तद अनुग्रहाय, उस रूप में भगवान उस भक्त के सामने प्रकट होते हैं। तत्तद्वपु प्रणय से, तत् प्रेम से, प्रेम से बुलाया भक्त ने, उस रूप में वो भक्त भगवान क्या है, इट इज ही कैन नॉट अवॉइड, उसको उस रूप में प्रकट होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होना पड़ा। अद्वैत आचार्य ने जो सबसे बड़ा भक्त, सीनियर डिवोटी कॉलिंग, then he has to respond. तो चैतन्य कहा जाता है, चैतन्य अवतारे मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाए अवतारे भक्त धर्म सेतु। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, चैतन्य अवतार होने का यही मुख्य हेतु है कि भक्त इच्छा, क्या भक्त की इच्छा, किसकी इच्छा हुई यहाँ पे, किसने इच्छा की, अद्वैत आचार्य ने इच्छा की। अद्वैत आचार्य इच्छा अवतारे धर्म सेतु, भक्तर इच्छाए अवतारे धर्म सेतु, यानी धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण धर्म सेतु अवतरित हुए। तो इस तरह से ये सब भगवान श्री कृष्ण के बहिरंगा कारण हुए। 3 अंतरंगा कारण संक्षिप्त में, 3 अंतरंगा कारण अगले श्लोक में, छठे श्लोक में आ जाता है। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो मान्येव स्वाद्येनाद्भुतमधिर्मा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चास्य मदनुमोहत कीदृशो व्यक्तिलोभा तद्भावाढ्य समजनिशचि गर्भ सिंधो हरिंदो। 6th श्लोक 1.6। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वाणेव, राधा की प्रणय महिमा है। इस सबसे पहला कारण राधा की प्रणय महिमा को जानने के लिए। सेकंड, स्वाद्यमेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो मदीय, मदीय अद्भुत मधुरिमा, मेरी खुद की मधुरिमा को चखने के लिए, अपना खुद का माधुर्य चखने के लिए। फूल को मालूम नहीं ये भौरा मेरे पास क्यों आ रहा है, उसको भौरा बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। कृष्ण को मालूम नहीं, इसलिए उस मधुरमा को चखने के लिए। तीसरा, राधा रानी के जो आनंद है, ये क्या आनंद, या सौख्यम च अस्य मद अनुभवता, उसका अनुभव करने हेतु। तो ये 3 कारण है गौरांग महाप्रभु के अवतरित होने के। इसके पीछे का अंतिम में कंक्लूजन मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। गौरांग महाप्रभु के अवतरण का कारण कि गौरांग महाप्रभु के रूप में क्यों अवतरित हुए, वो कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में क्यों अवतरित हुए, क्योंकि जैसे कि जीव के हृदय में अनेकानेक अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो भगवान के हृदय में भी शुद्ध रूप में वो ये सारे अनर्थ उपस्थित रहते हैं। क्योंकि अगर वो अनर्थ भगवान में नहीं तो जीव में कैसे आएंगे, उसका जो अंश है, मगर वो पूर्ण शुद्ध रूप में होते हैं। तो भगवान को भी लोभ आ जाता है, लोभ, ग्रीड। भगवान को, विष्णु को ग्रीड हुआ क्या,
मुझे वीर्य रस चाहिए, वीर्य रस चाहिए। तो इसलिए उनके खुद के भक्त जो है उनको उनका दुश्मन बनना पड़ा। भगवान को वीर रस चखाने के लिए जय विजय का पतन हुआ, 3 बार आए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र, शिशुपाल, 3 बार आना पड़ा वीर्य रस भगवान को देने के लिए। भगवान ने चख लिया वीर्य रस, अभी हो गए शांत? नहीं, ग्रीड और बढ़ गया, और बढ़ गया, क्योंकि वो जब हिरण्यकशिपु को मारे और ऐसा रूप लिया, नरसिम्हा अवतार, सब डर गए थे, लक्ष्मी भी पास नहीं आ रही थी। प्रहलाद जी आ गए, ब्रह्मा बोले आप चाहिए, आपके लिए आए। तो वो गए, हार डाला, बैठ गए नरसिम्हा के गोदी में, जिस तरह से पुत्र अपने पिता की गोदी में बैठ जाता है, अब पिता की तरह उसको प्रेम करने लगे, उसको सुनने लगे। और प्रहलाद को बड़ा आनंद आ रहा था, और नरसिम्ह देव भगवान सोच रहे इसको क्यों आनंद आ रहा है, मेरी गोदी में बैठी, ये ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा ये आनंद है। यानी इसको माता पिता का प्रेम मिल रहा है, वात्सल्य भाव, और मुझे ये अनुभव ही नहीं। मैं पिलर से आ गया, ये पिलर मेरा माता पिता, ये क्या प्रेम करेगा। और इससे पहले कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, माता पिता ही नहीं थे। वो वात्सल्य भाव जो था, रस था, वो कभी चखा ही नहीं। इसके आगे आऊंगा तो माता पिता के साथ ही आऊंगा, वात्सल्य का रस मुझे चखना है। ये लोग हो गया, वीर्य रस तो शम गया, मगर और हायर रस अभी मुझे मुझे माता पिता चाहिए। इसके बाद में भगवान ने जो भी अवतार लिए माता पिता के साथ ही आए। इसके बाद जो भी अवतार लिए, उससे पहले का अवतार विदाउट पेरेंट थे, इसके आगे पेरेंट, विद पेरेंट भगवान। तो राम के अवतार में आए, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, और उसके साथ ही थोड़ा माधुरी रस भी आ गया, सीता के रूप, साख्य रस भी आ गया, कुछ सखा भी बने। तो राम जी की लीला में वात्सल्य रस पूर्ति हो गई, साख्य रस भी हो गया, मगर उसमें ऐश्वर्य भाव बहुत है। कोई भी आके मुझसे खेलता नहीं, कोई भी आके मुझसे खेलता नहीं, बोलता नहीं कैसे हो राम, हाउ आर यू। तो रस का आस्वादन में बहुत शिथिलता नहीं है, यानी ऐश्वर्य गाढ़ा है। वो क्या है, उसमें ऐश्वर्य रस ज्यादा है, मजा नहीं आ रहा है उसमें भी, साख्य रस पे। और सीता एक पत्नी एक पानी, स्वकीय रस है, परकीय रस नहीं मिला। परकीय रस में भी एक आनंद रहता है। विप्रलंब जो है रस है, वो भी सीता के साथ मिला हुआ स्वकीय विप्रलंब है। परकीय विप्रलंब जो रस है वो और गाढ़ा और उसमें ज्यादा मधुरता है, वो रस मुझे चखना है। अभी राम के रूप में तो बंद गया मैं, एक पत्नी एक इसमें, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, दाल नहीं गल सकती, तो फिर से मुझे अवतरित होना पड़ेगा। 2 ग्रीड ना, पहले एक लोभ था, अभी बढ़ गया लोभ। साख्य रस जो प्रिय है, उसमें बिल्कुल ऐश्वर्य नहीं है, और दूसरा परकीय रस, माधुर्य रस का भी परकीय भाव, उसका स्वादन करना है। तो वही राम फिर कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, और ये दोनों जो रस है, साख्य रस और परकीय रस का पूर्ण स्वादन करते हैं, आस्वादन हो जाता है ब्रज भाव में। हो गए सैटिस्फाइड, है ना? नहीं, भगवान का लोभ और बढ़ गया, और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अभी तो सब तो मिला है भगवान को।
लॉर्ड इज द मोस्ट ग्रीडियस्ट पर्सन। भगवान जो है, ग्रीड भी हो तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? भगवान में। वो सबके स्रोत है। तो भगवान को ग्रीड हो गया। और आप बोलेंगे आप गाली दे रहे भगवान को, ऐसा नहीं है, अपराध हो गया, माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा। ये देखो, ये श्लोक 1.6 जो श्लोक था, इसमें बोला है लोभ है। तीसरा लाइन देखो, लास्ट शब्द, लोभात, देखो प्रूफ। क्या? सौख्यम चास्य मद अनुभवत कीदृशो व्यक्ति लोभात। ये लोभ हो गए कृष्ण को। कृष्ण के रूप में आए, सारा रस का आस्वादन हुआ, 5 रस परिपूर्ण आस्वादन किए, फिर भी 3 लोभ हो गए। और वो कौन 3 लोग? ये 3 लोग। हाँ, विष्णु के रूप में 1 लोग, राम के रूप में 2 लोग, कृष्ण के रूप में 3 लोग। क्या? कौन से 3? राधा के प्रेम की महिमा क्या है, उनका खुद का माधुर्य चखना है, मुझे खुद का माधुर्य चखना है। और तीसरा, राधा रानी के जो आनंद का है, मुझे अनुभव करना है। ये 3 लोभ हो गए। अभी ये लोभ के पीछे कथा है, क्यों लोभ हो गए, ये स्टोरी। राधा रानी मान लीला आ जाती है। एक राधा रानी निकुंज वन में कृष्ण की राह देख रही है। सब स्टेज, एवरीथिंग इज रेडी फॉर पास टाइम। सब सखियों ने सब कुंज जो है बहुत अच्छी तरह से सजाया, झूला भी सजाया, सब राधा कृष्ण के झुलाने के लिए। और तब कृष्ण की राह देख रहे हैं, कृष्ण आए नहीं, बहुत देर हुआ, कृष्ण आए नहीं। फिर ललिता को भेजा, ललिता गई और ढूंढ रही कृष्ण को, कहाँ पे। एक सखी दूर से आई, बोली किसको ढूंढ रहे? कृष्ण को ढूंढ रहे। कृष्ण को ढूंढ रहे? अरे वो तो वहां पर पहले ही उनका झूलन यात्रा चल रहा है। किसके साथ झूलन यात्रा चल रहा है? चंद्रावली के साथ झूलन यात्रा चल रहा है। राइटिस ग्रुप। देखो, कृष्ण के गोपियों में भी दो ग्रुप है। ग्रुपिज्म इज देयर एग्जिस्टिंग द हाईएस्ट रेल्म ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ग्रुपिज्म, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, अपने पॉलिटिक्स में भी लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट है ना। लेफ्टिस्ट है राधा रानी का ग्रुप, राइटिस्ट है चंद्रावली का ग्रुप। परवर्टेड रिफ्लेक्शन इन द मटेरियल वर्ल्ड, लेफ्टिस्ट इज वर्स्ट एंड देयर बेस्ट। जिनको पॉलिटिक्स मालूम है पता चलेगा। तो लेफ्टिस्ट राधा रानी का ग्रुप है, तो उसमें सब ललिता, विशाखा, उनके अष्टसखी, उनके अलग ग्रुप है। तो वो फिर गुस्सा हो गई, ललिता गुस्सा हो गई और आ गई फिर राधा रानी के पास और बोली कि कृष्ण की राह देख रही है, मगर कृष्ण तो पहले ही झूलन वहां पे चल रहा है। राधा रानी ने जैसे सुना ये बहुत गुस्सा आया और मान में चले गए। इट लुक्स लाइक ए वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक एनवियस एटीट्यूड, बट रीजन बिहाइंड इट दिस प्लीजेस द कृष्णा द मोस्ट। तो राधा रानी मान में चली गई। अभी फिर गुस्सा हो गई और बता दिया कि अगर कृष्ण आए तो यहाँ से भगा देना। कृष्ण सबसे बेभरोसे वाले धोखेबाज है, उसको यहाँ पे आने मत देना। पहरेदारी के लिए ललिता को रखा और ये भी बताया कोई भी काला चीज नहीं आना चाहिए, शाम नहीं आना चाहिए, भौरा है ना भगाओ उसको, कुछ भी काला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर काला से घृणा हो गई राधा, कुछ भी काला नहीं होना चाहिए। गोपियां बाल सब काले नहीं होने चाहिए। चलो लगाओ सबको, सबने अपना चंदन लगाया और सब गौरांग बाल बनाए सबने।
काला चूसा, कृष्णा नहीं, नो एंट्री फॉर कृष्णा। तो ललिता बैठ गई पहरेदारी, कृष्ण भागते भागते, बहुत लेट हो गया। हाँ, कृष्ण भागते भागते आए, देखा जल्दी जल्दी जाना है, नो एंट्री, नो एंट्री। तो ललिता ने बहुत डांटा कृष्ण को, तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम बेभरोसे हो, धोखेबाज हो, ये बहुत गालियां दी। और बाद में शाप दिया कृष्ण को ललिता ने। क्या शाप दिया? जिस तरह से राधा रानी आपके विरह में रो रही है, भविष्य में तुम भी राधा रानी के विरह में रोगे। भविष्यवाणी, शाप है ललिता कृष्ण को। तो कृष्ण भरे बेजार हो गए, दुखी हो गए। एक बार मिलने नहीं, नो चांस। विशाखा को बड़ा करुणा आया कृष्ण के ऊपर थोड़ा, तो नहीं देख के आ जाती, मूड कैसे है राधा रानी का अंदर जाती। विशाखा अंदर जाती है, राधा रानी रोती रहती है, रोती रहती है, रोते रोते भूमि जो रहती है पूरी गीली हो जाती है। और उसके ऊपर अपने पैर के अंगूठे से वो लिख रही है जमीन के ऊपर, कृष्णा। व्हाट? कृष्णा नेम इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, एंड फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो राधा रानी का ये भाव है। तो कृष्ण से इंटेंस सेपरेशन, और अभी बोल रही है उनको रानी मत देना मान लीला में, मगर कृष्ण के बिना हो नहीं रहा। तो अभी मूड थोड़ा ठीक नहीं है। बाहर आई विशाखा बोली, अभी मूड अच्छा नहीं है, समय ठीक नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो कृष्ण रोते रोते यमुना के तट पर हे राधे करके, तो वहां पर फिर वो जाते हैं, अभी किसके पास जाए? काउंसलर। कुछ प्रॉब्लम आया है तो किसके पास जाए? काउंसलर। तो उनके काउंसलर कौन है? पौर्णमासी। तो पौर्णमासी के पास गए, पौर्णमासी के सामने समस्या क्या है बताई। पौर्णमासी ने निकाल दिया, सबसे बड़ा गलती कृष्ण तेरा ही है, सबसे बड़ा गलती करता है, अभी भुगतना पड़ेगा तुम्हें दुख। तो उपाय क्या है? उपाय तो है, जाओ वृंदा देवी सब अरेंज करेगी, जो वृंदा देवी बोलेगी वैसे ही करना, इस बार गलती मत करना। तो वृंदा देवी के पास शिष्य के भाव में गए, जो आज्ञा, क्या आज्ञा है बताइए, क्या करूं? भिखारी बनना पड़ेगा। भिखारी? हाँ, भिखारी बन जाऊंगा। राधा रानी का प्रेम थे, भिखारी भी बन जाऊंगा। तो ऐसे मत जाना भिखारी, सारा रूप चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे जो सुंदर सुंदर काले काले सुनहरे घुंघराले जो बाल है वो निकालना पड़ेगा, शेविंग करना पड़ेगा। शेविंग करना पड़ेगा। अच्छा, तो कृष्णा बोले रेडी, त्याग करने के लिए वो भी रेडी। बाद में और क्या करना पड़ेगा? जाओ ऐसे, नहीं ये पीतांबर जो है तुम्हें देखकर, पीतांबर यानी कृष्णा ने पीतांबर, नो एंट्री, पीतांबर चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या पहनना? सैफरॉन पहनना पड़ेगा, एक डंडा लेना पड़ेगा, एक भिक्षा पात्र लेना पड़ेगा। अच्छा, रेडी है। अच्छा, तो कृष्ण ने क्या किया? मुंडन किया, सैफरॉन पहना, मोरपीस निकाला, बाल निकले तो मोरपीस नहीं निकले, कहाँ लगाएगा इस बाल में मोरपीस? तो सैफरॉन, डंडा और भिक्षा पात्र। और भिक्षा क्या? भिक्षा, हे राधा रानी, तुम मुझे अपने प्रेम की भिक्षा देना, मैं कृष्ण भिखारी, तू वृंदावन की रानी। ये गीत ऐसे ही गाना। तो ऐसे गाते गाते कृष्ण आ गए उधर। ललिता ने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। ए भिखारी इधर आजा, बहुत अच्छा गाना गा रहा है, और बहुत ऑथेंटिक गाना है वैसे, क्योंकि ललिता है, बाद में सार्वभौम क्या
स्वरूप दामोदर गोस्वामी होके आ जाती है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सामने जो भी गाना लेके आएगा, कोई भी ड्रामा लेके आएगा, वो स्क्रीनिंग करते थे। हाँ, ये ऑथेंटिक है। ललिता क्या बोली, ये गाना बड़ा ऑथेंटिक है, बहुत अच्छा है, हमें भी अच्छा लगा, राधा रानी को भी अच्छा लगेगा। तो आके जरा मेरे मिस्ट्रेस राधा रानी, हमारी जो गुरु गांधर्विका है, उसके सामने भी ये गाना जरा गाना। वही तो इसलिए तो आया। आजा। तो लेके गए, मगर परपुरुष गांधर्विका ने अपना पल्लू ढक लिया, गा। तो उसने गाना, हे राधा रानी मैं तेरा भिखारी, मैं कृष्ण तेरा भिखारी, भिक्षा दे दे अपने प्रेम की। तो बड़ा राधा रानी बड़ी खुश हो गई सुनकर। तो सब सखियों को बहुत अच्छा लगा कि राधा रानी अभी खुश है। तो अभी मेरे जो गुरु गांधर्वी का, उसका दुख कैसे दूर होगा? जरा भविष्य, आप भविष्य जानते हो क्या? साधु हो, भविष्य मालूम रहेगा। हाँ, भविष्य जानता हूँ। तो जरा हाथ देखकर जरा बताओ भविष्य क्या है? हाथ नहीं, हम मुंह देखते हैं। कृष्ण क्या बोले? हाथ नहीं, हम मुंह देखकर भविष्य बताते। तो ललिता बोली, नहीं नहीं, तुम परपुरुष हो। राधा रानी अपना जो मुंह है सिर्फ कृष्ण को दिखाती है, दूसरे किसी पुरुष के सामने राधा रानी अपना मुंह नहीं दिखाएगी। नहीं, मुंह नहीं देखते, हम सिर्फ कपाल देखते हैं, कपाल देखकर भी भविष्य बता सकते हैं। तो ओके, फिर जैसे ही राधा रानी ने अपना पल्लू जो है उठाया, कृष्ण देखते ही सन्यासी भिक्षा जो रूप था वो उनका चेंज हो गया। कब उत्तरभंग ललित हो गए, कब बाल आ गए, कब पीतांबरी आ गए, पता भी नहीं चला कृष्ण को भी। और कृष्ण को सामने देखकर राधा रानी बड़ी हंसी और बड़ी आनंदित हुई, परम आनंद हुआ, और परम आनंद में मूर्छित हुई। और कृष्ण ने सोचा, इसको क्यों आनंद हो रहा है मुझे देखकर? हाँ, वो आनंद जो है राधा रानी के हृदय का, वो मुझे चाहिए। राधा रानी जब मूर्छित हुई, तब कृष्ण ने राधा रानी के हृदय से जो मदनाख्य, उसका भाव जो है, वो आनंद जो है, महाभाव जो है, मदनाख्य महाभाव जो है, उसको चुराया। और जैसे ही कृष्ण ने उस मदनाख्य महाभाव को चुराया, कृष्ण पुनः परमानेंटली गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए पुनः। तो ये है श्री गौरांग महाप्रभु, राधा भाव द्युति सुवलितम। कृष्ण ने सबसे चोरी की, चोरी करने में तो कृष्ण फटाई, बचपन से ट्रेनिंग लिया था चोरी का। ये चोरी करो, वो चोरी करो, वो चोरी करो, मगर अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी करनी थी बाद में, इसलिए वो सब ट्रेलर था पहले। और सिर्फ छोटी छोटी चोरियां करते थे, प्रैक्टिस चल रहा था, ताकि अंत में सबसे बड़ी चोरी मदनाख्य महाभाव की करे, जो कृष्ण ने आज किया। और चोर हो गए महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की। तो यह है श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे की एक लीला, जिसमें वो अंतरंग कारण उनके अवतरण होने का प्रदर्शित होता है। हरे कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ